ट्रैवलर अवी ब्लॉग में पुनः आपका स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति के गवाह बिठूर नगर को देखने के लिए जा रहे हैं। चूँकि बिठूर फोर्ट में आजकल संग्रहालय और नानाराव पार्क स्थापित किया गया है, प्राचीन महल के अवशेष न के बराबर हैं, इसलिए हम बिठूर में संग्रहालय और नानाराव पार्क व सुधांशु आश्रम को देखेंगे व बिठूर के इतिहास सहित अन्य जानकारियों को आपसे साझा करेंगे। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले बिठूर की यात्रा के बिना आपकी कानपुर की यात्रा पूरी नहीं होगी। बिठूर एक प्राचीन नगर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पवित्र बस्ती को भगवान विष्णु द्वारा आकाशगंगा के पुनर्निर्माण के दौरान भगवान ब्रह्मा ने अपने निवास के रूप में चुना था और इस तरह देश के सभी हिस्सों से बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। बिठूर सड़क मार्ग से कानपुर और लखनऊ से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आपको शांतिपूर्ण और शांत वातावरण प्रदान करता है। शहर के जीवन की हलचल से दूर एक आदर्श स्थान है। बिठूर अपने धार्मिक संघों के कारण वर्ष भर बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। जैसा कि किंवदंती है, यह माना जाता है कि बिठूर वह स्थान है जहां देवी सीता ने संत वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली थी, जब भगवान राम ने उन्हें अयोध्या से भगा दिया था। यह पवित्र स्थान होने का गौरव भी प्राप्त करता है, जहां देवी सीता ने जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया था। बिठूर भगवान राम के अपने पुत्रों लव और कुश के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने संत वाल्मीकि के मार्गदर्शन में युद्ध और शासन की तकनीकों को आत्मसात करते हुए अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। इस प्रकार इस नगर को रामले के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि संत वाल्मीकि ने इस स्थल पर ध्यान लगाया था और हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्य रामायण की रचना की थी। बिठूर ने 1857 के विद्रोह में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो विद्रोह की पहली बमबारी का गवाह था। उस समय यह रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब पेशवा सहित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कुछ प्रमुख हस्तियों का घर था। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी वीरता, निष्ठा और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। वाल्मीकि आश्रम का बहुत धार्मिक महत्व है, जहां भगवान राम के जाने के बाद देवी सीता रुकी थीं। यह वह स्थान भी है जहां देवी सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था और संत वाल्मीकि ने शास्त्रीय महाकाव्य रामायण लिखा था। शहर जीवन के सभी क्षेत्रों से आगंतुकों को आकर्षित करता है। सीढ़ियों की एक ऊंचाई, जिसे स्वर्ग के लिए सीढ़ी के रूप में जाना जाता है, आपको आश्रम तक ले जाती है, जो आपको बस्ती का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। ब्रह्मवर्त घाट बिठूर के सबसे पवित्र घाटों में से एक है, जहां भगवान ब्रह्मा के भक्त पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं और लकड़ी की चप्पल की वेदी पर अपनी प्रार्थना करते हैं। यह घाट प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो बिठूर को एक सुंदर परिदृश्य प्रदान करता है। पत्थर घाट उत्कृष्ट कला और वास्तुकला का प्रतीक है, जिसकी आधारशिला तत्कालीन अवध के तत्कालीन मंत्री टिकैत राय ने रखी थी। इसमें भगवान शिव का एक विशाल मंदिर भी है, जो शक्ति और शांति का प्रतीक है। पवित्रता और शांति से भरपूर इस घाट की यात्रा के बिना बिठूर की यात्रा पूरी नहीं होगी। ध्रुव टीला किंवदंती है कि बच्चे ध्रुव ने इस स्थान पर एक पैर पर ध्यान किया था। भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया कि वह आने वाले समय के लिए एक सितारे के रूप में चमकेंगे। यह टीला या पहाड़ी इस पवित्र शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। उपर्युक्त स्थानों के अलावा बिठूर का शांत शहर राम जानकी मंदिर, लवकुश मंदिर, हरिधाम आश्रम और नाना साहब स्मारक जैसे अन्य स्थलों का भी घर है, जो आपको ऐतिहासिक और साथ ही साथ धार्मिक मोर्चों पर आकर्षित करने के लिए निश्चित हैं।
देवत्व और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण बिठूर की बस्ती लखनऊ की यात्रा के दौरान आपकी छुट्टियों की सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए। आप आंतरिक सुख, विश्राम और शांति का आनंद लेने के लिए इस स्थान पर जा सकते हैं, जो कि इसका सुंदर परिवेश आपको प्रदान करता है। एक 1857 की आजादी की जंग का इतिहास समेटे कानपुर का नानाराव घाट, जिसे आजादी की जंग के दौरान सत्ती चौरा घाट कहा जाता था। क्रांति के दौरान 300 अंग्रेजों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। लाशों के खून से घाट लाल हो गया था। आज भी वह घाट अंग्रेजों की मौत का गवाह बना हुआ है। इस रक्तरंजित घटना के बाद अंग्रेजों ने इसे मैसकर घाट घोषित किया। बाद में यह घाट नानाराव घाट के नाम से जाना जाने लगा। 1857 का दौर था और कानपुर में 4 जून को क्रांति विद्रोह का बिगुल बज गया। उस दौरान विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेजों के कोषागार लूट लिया और कई बंगलों में आग लगा दी। इसके बाद दिल्ली चलो का नारा लगाया। इधर नाना साहब व अजीमुल्ला खां विद्रोही सैनिकों को ले आए और कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त कराने की बात कही। फिर छावनी को 26 जून तक घेर रखा, जिसके बाद तत्कालीन जनरल एच व्हीलर और कलेक्टर हिल्डरसन ने समझौते का प्रस्ताव रखा। इसमें निर्णय लिया गया कि रातों रात अंग्रेज किला खाली कर देंगे तो उन्हें इलाहाबाद जाने दिया जाएगा। इस पर नाना साहब के आदेश पर समाधान निषाद ने 27 जून की सुबह सत्ती चौरा घाट पर 40 नावें लगाईं। इस दौरान विद्रोही सैनिकों के साथ हजारों लोग सत्ती चौरा घाट पर पहुंचे थे। अंग्रेज अपने परिवारों सहित नावों पर सवार हुए। जैसे ही नावें आगे बढ़ी तभी शंखनाद हो गया। इसे विद्रोह का बिगुल समझकर कुछ नाविकों ने गंगा में छलांग लगा दी। भयभीत अंग्रेजों ने नाविकों पर गोली चलाना शुरू कर दिया, तो पलटवार में विद्रोही सैनिकों ने भी जवाब में गोलियां चलाईं। इतिहासकार अनूप शुक्ला बताते हैं कि यह पहली ऐसी घटना है जो सुनियोजित नहीं थी, जिसे नाना साहब ने दूत भेजकर रोकने के निर्देश दिए। उनके निर्देश के बाद 73 अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को बचाया गया और उन्हें सवादा कोठी में लाकर रखा गया। आज भी नानाराव घाट गवाही देता है। 1857 का विद्रोह आज भी लोगों को याद है। अंग्रेजों के खिलाफ हुए इस विद्रोह में कई क्रांतिकारी शहीद हो गए थे, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे जिनका आज तक कहीं जिक्र नहीं किया गया।
मेरठ से शुरू हुए 1857 विद्रोह की आग कानपुर तक पहुंच गई थी। क्रांतिकारियों के लगातार हमले से अंग्रेजों ने कानपुर छोड़ने का फैसला कर लिया था। 14 मई 1857 की दोपहर को सैकड़ों अंग्रेजी अफसर और उनके परिवार के सदस्य इलाहाबाद जाने के लिए नाव पर सवार हो रहे थे। घाट पर हजारों लोग मौजूद इस नजारे को देख रहे थे। तात्या टोपे, बाजीराव पेशवा और अजिजमल भी यहाँ मौजूद थे, जबकि नानाराव पेशवा करीब 2 किलोमीटर दूर मौजूद थे। इस बीच गलतफहमी के चलते कुछ अंग्रेजी अफसर गोली चला देते हैं, जिसमें कई क्रांतिकारियों को गोली लग जाती है। इसके बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नाव पर धावा बोल दिया और अफसरों को एक एक कर नीचे उतारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन नानाराव के कहने पर सभी अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित सवादा कोठी भेज दिया, जहां नानाराव ठहरे हुए थे। इसके बाद देर रात सभी अंग्रेजी महिलाओं और उनके बच्चों को नानाराव पार्क के बीबी घर रहने के लिए भेज दिया गया। उनकी सुरक्षा के लिए नानाराव ने हुसैनी खानम बेगम नाम की महिला और 2 से 3 सुरक्षा गार्ड लगा दिया गया। सती चौरा घाट पर हुए कत्लेआम से बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने धीरे धीरे कानपुर को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। इसी दौरान 15 जुलाई 1857 को देर शाम बीबी घर में रह रही सभी महिलाओं और बच्चों के मौत के घाट उतारकर 16 जुलाई की सुबह शवों को कुएं में डाल दिया गया। बीबी घर कांड ने अंग्रेजों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। विदेशों में अंग्रेजों ने इसका पुरजोर विरोध किया। हत्याकांड का आरोप नानाराव पर लगाया गया कि उनके इशारे पर यह नरसंहार किया गया। नानाराव अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े विलेन बन गए। इसके बाद दिसंबर 1958 तक अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच युद्ध होता रहा। अंग्रेजों को जिस पर शक होता है, उस क्रांतिकारी को मौत के घाट उतार देते थे। कानपुर के आसपास के कई गांवों में आग लगा दिया गया। सड़क किनारे लगे पेड़ों पर क्रांतिकारियों को मारकर लटका दिया जाता था। बीबी घर कांड को लेकर इंग्लैंड में भारी आक्रोश था। वहां सड़कों पर होने वाले नाटक में नानाराव के पुतले को फांसी पर लटकाया जाता था। बढ़ते दबाव को देखते हुए अंग्रेजों ने कई बार नकली नानाराव को पकड़कर फांसी पर लटका दिया, लेकिन असली नानाराव कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। इसी दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने करीब 135 क्रांतिकारियों को नानाराव पार्क में मौजूद बरगद के पेड़ पर एक साथ फांसी दे दी। बरगद पर लटकाए गए क्रांतिकारियों के सबूत इतिहास में कहीं भी मौजूद नहीं हैं। क्रांतिकारियों को पेड़ पर लटकाने का किस अंग्रेज अफसर ने दिया, इसका भी कहीं जिक्र नहीं है। इनके मुताबिक इतिहास के पन्नों में बीबी घर और सती चौरा घाट पर हुए नरसंहार का जिक्र तो है, लेकिन बूढ़े बरगद पर क्रांतिकारियों को लटकाए जाने का साक्ष्य कहीं नहीं है। नानाराव पार्क में अंग्रेजों के एक अफसर ने ही बीबी घर का निर्माण कराया था। बीबी घर अंग्रेज अफसरों के अयाशी का अड्डा था, जहां अंग्रेजी हुकूमत के अफसर ठहरते था। उन्हें खुश करने के लिए कुछ भारतीय दलाल भारतीय महिला और लड़कियों को उनके पास भेजते थे। अंग्रेजों के लिए बीबी घर अयासी का अड्डा था। इस बीबी घर को भारतीय स्टाइल में बनाया गया था। वर्तमान में अब इस पार्क का इस्तेमाल शहर के बड़े बुजुर्ग और महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए, जबकि युवा वर्ग खेलकूद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था बिठूर किले से 1857 की क्रांति की अनूठी ऐतिहासिक गाथा। आज बारिश बहुत हो रही है, इसलिए बिठूर के अन्य स्थानों को हम किसी और ब्लॉग में कवर करेंगे।
आप सभी को आभार और धन्यवाद। अब आप नानाराव पार्क की खूबसूरती व सुविधाओं का देखें व आनंद ले। धन्यवाद।